अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारी प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डेकोरेशन के लिए अब हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी एज अ बिगनर। तो सबसे पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर हम केक बना रहे हैं तो हमें चाहिए केक बोर्ड्स। केक बोर्ड्स डिफरेंट साइजेस के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस के होते हैं। जो हमारे केक का साइज होगा उस हिसाब से हम केक बोर्ड चूज करेंगे। ओके, फिर आ जाते हैं हम स्पैचुलास के ऊपर। स्पैचुलास बड़े साइज के आपने देखे होंगे बेकर्स को या वीडियोस में यूज करते हुए। मैं बोलूंगी एज अ बिगनर ये वाला जो सेट होता है, ये 3 का सेट है, बाय दिस वन। मैं अभी तक इसी स्पैचुला से काम करती हूँ क्योंकि दिस इज इजी टू वर्क विद, इट इज लाइट इन वेट और मेरे लिए तो ये कन्वीनियंट है। और एज ए बिगनर ये जितना छोटा स्पैचुला होगा उतना काम करना, उसको हैंडल करना आसान है। दिस स्पैचुला आई यूज ऑफन फॉर कपकेक्स के ऊपर आइसिंग करने के लिए मैं ये यूज करती हूँ। फिर आ जाते हैं केक स्क्रैपर्स पे। केक स्क्रैपर्स मेरे पास ये प्लास्टिक के भी हैं और ये वाले स्क्रैपर्स भी हैं। मोस्टली मैं ये वाले स्क्रैपर्स यूज करती हूँ। अगर टॉल केक है, हाइटेड केक है तो ये वाला, उसके अलावा वरना ये वाला। प्लास्टिक स्क्रैपर्स भी होते हैं, अब तो बहुत तरह के स्क्रैपर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिजाइन वाला स्क्रैपर है, तो आई वुड से कि आप ये वाला सबसे पहले लीजिए। ओके, फिर आ जाते हैं व्हाट इज दिस। दिस इज अ केक लेवलर। आपने देखा होगा जब भी केक का डोम निकल आता है उसको लेवल करने के लिए नाइफ, सेरेटेड नाइफ से कट करते हैं, कभी टेढ़ा कट जाता है कभी सीधा। तो स्पेंड ऑन दिस। ये केक लेवलर है, इसमें दोनों साइड्स पे नंबर होते हैं। तो ये जो वायर है, अगर आपको दिख रहा हो, ये वायर दोनों को सीधा बिल्कुल, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 8 पे है तो इधर भी 8 पे सेट करके, और फिर अगर हम फ्लैट सरफेस पे रख के यूं करके इसको काटेंगे तो हमारा केक बिल्कुल इवन स्लाइस होगा। फिर आ जाते हैं व्हाट इज दिस। दीज आर फ्लावर नेल्स। हम क्रीम फ्लावर्स बनाते हैं मोस्टली। मैं जो हूँ वो क्रीम केक्स पे काम करती हूँ, तो ये मोस्टली सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है, फॉन्डेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ये है क्रीम फ्लावर्स बनाने के लिए नेल्स बोलते हैं इसको। अगर आप पाइपिंग बैग हाथ में लेके और इसके ऊपर फ्लावर बना के इसको ये ट्विस्ट करके, उसके लिए होता है ये। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हम कहते हैं नोजल्स, पाइपिंग टिप्स। हर डिज़ाइन की, हर तरह की होती हैं और प्लास्टिक में भी होती है, स्टील में भी होती है। फॉर एग्जांपल ये 2 प्लास्टिक में है और इसी तरह स्टील में भी है मेरे पास तो खैर बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि ये प्लास्टिक वाली बहुत इजीली अवेलेबल होती है, छोटे छोटे पैकेट्स बने हुए मिलते हैं। तो शुरू में आप प्रैक्टिस के लिए ये ले लें, लेकिन ये वाली ज़्यादा अच्छा रिजल्ट और ज़्यादा फाइन रिजल्ट देता है जो स्टील वाली होती है। अलग तरह के होते हैं, ये नॉर्मल हैं, ये सिंपल नोजल्स हैं। उसके अलावा फिर ये रशियन नोजल्स आ जाती हैं, पाइपिंग टिप्स। द मोर यू लर्न द मोर यूल गेट टू नो कि क्या चीज़ किस तरह यूज़ होगी। फिर आ जाते हैं हम ये पाइपिंग बैग में डाल के ये नोजल्स यूज़ होती हैं। तो पाइपिंग बैग क्या होते हैं, दिस इज़ पाइपिंग बैग। जो ये प्लास्टिक वाली नोजल्स का मैं सेट बता रही थी, इसके साथ पाइपिंग बैग भी मिलता है जो कपड़े का होता है या प्लास्टिक का होता है, लेकिन उसकी हाइजीन का ख्याल रखना, उसको साफ करना, उसको धोना बहुत मुश्किल है और वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, कलर्स रह जाते हैं, साफ नहीं होता। तो आई वुड से कि यूज दिस डिस्पोजेबल बैग्स। हाँ, ये इसके भी 3-4 साइज होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग्स यूज कीजिए। इसके अंदर हम इस तरह नोजल को डालेंगे और इसको आधा कट करेंगे, इतना सिर्फ कि ये नोजल जो है बाहर आ जाए। पूरा यहाँ तक कट नहीं करना है, सिर्फ इतना ताकि इसका मुंह बाहर आ जाए और क्लियरली पूरे जो इसके कट्स हैं वो बाहर आ जाए।
और फिर इसको यूज़ करेंगे एंड आफ्टर यू यूज़ इट जस्ट डिस्पोज इट ऑफ। फिर आ जाते हैं इसकी तरफ। ये हैं कलर्स। कलर्स बहुत तरह के होते हैं, बहुत ब्रांड्स के होते हैं। कुछ डार्क कलर्स होते हैं, जो मतलब कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो आप पूरी बॉटल में डाल लो तो आपको कलर नहीं मिलेगा। कलर किस तरह अचीव करना है, कौन सा कलर यूज़ करना है क्रीम के लिए, कौन सा कलर यूज़ करना है चॉकलेट के लिए, कौन सा कलर यूज़ करना है बैटर के लिए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें हम जेल फूड कलर होता है, लिक्विड बेस्ड कलर होता है, तो वो सारे कलर की जो डिटेल्स है वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी डेकोरेशन के लिए। उसके अलावा फिर आ जाते हैं ये डिफरेंट स्प्रिंकल्स है मेरे पास। हर तरह के स्प्रिंकल्स होते हैं। आपने देखा होगा आजकल केक्स के ऊपर गोल्ड लीफ का बहुत फैशन है, बहुत ज़्यादा गोल्ड लीफ चल रहा है। सो दिस इज़ गोल्ड लीफ। ये इस तरह भी मिलता है और पूरा क्या कहते हैं पैकेट में भी मिलता है। सो किसी भी तरह लेके आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से, बिकॉज गोल्ड लीफ थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो डोंट वेस्ट इट। कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, सस्ता हो या महंगा हो। उसके अलावा फिर आ जाते हैं ये स्टेंसिल्स। आजकल तो इतनी तरह के मोल्ड्स और स्टेंसिल्स मिल गए हैं, आ गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज टर्न टेबल, जो हमें केक बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि केक रखा होता है, आपको उसको स्क्रैप करना होता है, तो उसके लिए आप टर्न टेबल यूज़ करते हैं। टर्न टेबल जब आप नए नए जाते हो, आप फॉर एज अ बिगनर आप शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आपको ये होता है कि बहुत सी चीज़ें एक साथ लेनी है, तो सस्ती वाली टर्न टेबल ले लो, कोई मसला नहीं है। ये वाली टर्न टेबल जो ये प्लास्टिक की टर्न टेबल है, मोस्टली पहली दफ़ा लेते हैं, मैंने भी वही ली थी, बट दिस इज़ नॉट स्टेबल एट ऑल। ये हिलती रहती है, इसके नीचे जो है मतलब इतना वेट नहीं है इसका, तो ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहती। और अगर टर्न टेबल स्टेबल नहीं है तो आपका केक बिल्कुल भी सही से नहीं बनेगा। तो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दिस एंड बाय दिस वन। ये वाली जो होती है टर्न टेबल थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बट इट इज़ वर्थ इट। एंड लास्टली, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पतीली में नहीं बेकिंग करनी है, अवन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। If you like this video, please share with your friends and followers, give a thumbs up, subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.